तो जैसे हमारी हिंदी फिल्म के साथ प्रॉब्लम क्या है, अब हिंदी फिल्म जो है वो 500 और 800 करोड़ कमाना चाहती है, वो फिल्म नहीं बनाना चाहता, वो फिर वो कॉपी करते हैं। बॉलीवुड फिल्म्स में कोई इमेजिनेशन तो है ही नहीं, और साथ में जो पुराना बॉलीवुड मसाला होता था अब वो भी नहीं रहा। हेलो दोस्तों, एक जमाना था जब बॉलीवुड का नाम सुनते ही ऑडियंस की सांसें थम जाती थी। शोले का डायलॉग कितने आदमी थे? पूरे देश की जुबा पर था। दीवार का मेरे पास माँ है एक पीढ़ी का एंथम बन गया, और डीडीएलजे का राज, सिमरन का प्यार आज भी दिलों में जिंदा है। लेकिन आज इसी बॉलीवुड की टिकट खरीदने के पहले ऑडियंस 2 बार सोचने के लिए मजबूर होती है कि क्या पता सिनेमा घर से मुंह लटकाकर बाहर आना पड़े या एंटरटेनमेंट की बजाय टॉर्चर ना होना पड़े। मगर क्यों? 2024 में बॉलीवुड की टॉप 4 फिल्मों का कुल बिजनेस यानी कि सिनेमा घरों से कमाई साउथ की सिर्फ एक ही फिल्म पुष्पा 2 द रूलर से भी कम था। बॉलीवुड में सैलरी के नाम पर सुपरस्टार्स हर फिल्म के लिए 50 से 100 करोड़ चार्ज करते हैं, लेकिन फिल्में बच्चन पांडे, राधे, सम्राट पृथ्वीराज और सर्कस जैसी डिजास्टर साबित हो रही हैं। दूसरी तरफ साउथ में आविशम, महाराज जैसी फिल्मों ने महज 20 से 30 करोड़ के बजट में 100 करोड़ से ऊपर की कमाई कर डाली, और वो भी बिना किसी ओवर हाइप के। साउथ सिनेमा बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रहा है। वहीं सवाल ये है कि बॉलीवुड इस हाल में कैसे पहुंच गया, जहां पर सिनेमा में सन्नाटा है। सुपरस्टार्स के नाम अब मीम्स में ही गूंजा करते हैं और बड़े बड़े एड्स में वे नजर आते हैं। क्या ये सिर्फ एक फेज है या फिर बॉलीवुड वाकई में अपने एंड की ओर बढ़ रहा है? इस वीडियो में हम जानेंगे वो हर वजह जिसने एक जमाने के राजा को उसके सिंहासन से गिरा दिया, और स्टार्स का घमंड, बेकार के रीमिक्स, कहानियों की कमी, ओटीटी जैसे प्लेटफॉर्म्स का रेवोल्यूशन, वो कनेक्शन जो ऑडियंस के साथ आखिर कैसे टूट गया, और भी बहुत सी बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली वजह, कहानियों का खोना। 70 के दशक में आनंद जैसी कमाल की फिल्मों ने दिखाया कि जिंदगी की सादगी भी बड़े पर्दे पर जादू बुन सकती है। वहीं 80 के दशक में मौसम ने रिश्तों की नजाकत को इतनी खूबसूरती से दिखाया कि लोग रोते रोते सिनेमा घरों से बाहर आए। 90 के दशक में बैंडेड क्वीन ने दुनिया को बताया कि भारतीय सिनेमा सिर्फ गाने, नाचने, फिल्मी ड्रामा ही नहीं बल्कि गहरी कहानियां भी बुन सकता है। इन फिल्मों में इमोशंस था, स्टोरी थी, कनेक्शन था, जज्बात थे। लेकिन आज की कहानियां या तो हॉलीवुड से ली जाती हैं या साउथ की हिट फिल्मों का आधा अधूरा रीमेक होती हैं, और अगर ये भी नहीं तो वही पुराना घिसा पिटा फॉर्मूला, लड़का लड़की, 2 गाने, 1 विलन और हैप्पी एंडिंग। 2024 में डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने एक इंटरव्यू में कहा था, आज स्टार्स स्क्रिप्ट को अपने एजेंडे का गुलाम बना देते हैं। फिल्में अब डायरेक्टर नहीं, स्टार्स डायरेक्ट करते हैं। और ये बात हम नहीं, फेमस बॉलीवुड का डायरेक्टर कह रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है रेस 3, जहां सलमान खान ने स्क्रिप्ट में इतने बदलाव करवाए कि एक शानदार थ्रिलर फ्रेंचाइजी मजाक बनकर रह गई। और अगर बॉलीवुड को अपनी पहचान वापस पानी है तो नए स्क्रिप्ट राइटर्स को मौका देना होगा, जो पेशेंस के साथ कहानियां लिखे, ना कि फार्मूला बेस्ड। इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी स्टोरी से इंस्पायर्ड नहीं हो सकते, लेकिन हूबहू कॉपी करना। दूसरी वजह, रीमेक्स का फेल फॉर्मूला। बॉलीवुड में रीमेक का खेल नया नहीं है। 70s और 80s के दशक में भी बॉलीवुड साउथ की फिल्मों को रीमेक करता था और वो सुपर हिट होती थी। एग्जाम्पल के तौर पर जितेंद्र की 1983 की हिम्मत वाला, जो कि तेलुगु फिल्म 1981 की ओरी की मनागाड़ू का रीमेक थी। वहीं 1981 की एक दूजे के लिए, जो कि के बालाचंदर की तमिल फिल्म 1978 की मारो चरित्रा की रीमेक थी, और इस फिल्म ने देश भर में न जाने उस समय पर कितने ट्रेंड्स छेड़ दिए थे। लेकिन ये रिमिक्स कामयाब क्यों थे? बिकॉज इन कहानियों को भारतीय ऑडियंस के हिसाब से ढाला गया, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। इन फिल्मों ने भारतीय इमोशंस, देसी वाइब्स और ऐसी स्टोरी दी जिससे लोग खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते थे और अपनी जिंदगी से कनेक्ट कर पाते थे। वहीं पर बच्चन पांडे और कठपुतली, जो कि साउथ की फिल्मों का रीमेक है, ने साउथ के ओरिजिनल वर्जन के आसपास भी नहीं टिक पाती। और इसकी एक वजह और भी है, वो है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने पूरी कहानी ही बदल कर रख दी है, बिकॉज ऑडियंस ने पहले ही ओरिजिनल फिल्में इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रखी होती है। तो बॉलीवुड के रीमेक्स अब बासी और प्रिडिक्टेबल लगने लगते हैं। जब रीमेक्स में वही पुराना फॉर्मूला और वही पुरानी स्क्रिप्ट डाले जाते हैं तो वो ना तो नए लगते हैं, ना ही उनमें वो दम होता है जो उन्हें एक हिट बना सके। ऑडियंस अब कुछ नया चाहती है, जो बस पुराने कंटेंट को रीमेक कर देने से तो नहीं मिलेगा। तीसरी वजह, कॉर्पोरेटाइजेशन और हिट फॉर्मूला। बॉलीवुड का दर्द स्क्रीन के पीछे की हकीकत में भी छिपा है। आज कॉर्पोरेट स्टूडियोज और बड़े बड़े बैनर्स ने फिल्म मेकिंग को एक फैक्ट्री बना दिया है, जहां क्रिएटिविटी की जगह हिट फॉर्मूला ने ले ली है। ये फॉर्मूला क्या है?
बड़े स्टार्स, डिशुम डिशुम एक्शन, पुराने गानों का रिमिक्स और भारी मार्केटिंग। यहाँ पर कुछ नया ट्राई करने की हिम्मत कोई नहीं करता। श्याम बेनेगल, जो भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े फिल्म मेकर्स में से एक हैं, ने हाल ही में इस बदलाव पर अफसोस जताया था। उनके मुताबिक आज की फिल्मों में इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी थिंकिंग की कमी हो गई है। फिल्म मेकिंग अब उस जादू से दूर हो चुका है जो पहले सिनेमा को एक आर्ट फॉर्म बनाता था। अब सिनेमा सिर्फ मार्केट वैल्यू और फॉर्मूलाज पर काम करता है, और कहीं न कहीं उनकी ये बातें सही भी हैं। इसका नतीजा आदि पुरुष, गणपत, शहजादा जैसी फिल्में जो बड़े बजट और हाइप के बावजूद फ्लॉप हो गई। वहीं दूसरी तरफ साउथ की केजीएफ या पुष्पा को ले लो, 50 से 100 करोड़ में बनी और 500 से 1000 करोड़ कमा लेती है, क्योंकि वहाँ कहानियों को सांस लेने दिया जाता है। वहाँ पर डायरेक्टर सुकुमार जैसे लोग पुष्पा में अल्लू अर्जुन के साथ मिलकर एक विजन बनाते हैं, न कि स्टार को स्क्रिप्ट का मालिक बना देते हैं और मूवी को बस बिजनेस के तौर पर देखना। चौथी वजह स्टार्स की भारी फीस और बजट का बोझ। आज एक फिल्म का बजट 200 से 300 करोड़ तक पहुंच जाता है, जिसमें स्टार्स की फीस 50 से 70 करोड़ होती है। सेट पर करोड़ों का खर्च होता है, वीएफएक्स के लिए लाखों डॉलर लगाए जाते हैं, लेकिन जब कहानी में जान ही ना हो तो ये पैसे पानी में बहाने जैसे ही हैं। उदाहरण के लिए खेल खेल में फिल्म का बजट 100 करोड़ था, जिसमें से 30 करोड़ सिर्फ अक्षय कुमार की फीस थी। नतीजा फिल्म ने सिर्फ 37 करोड़ कमाए। दूसरी तरफ लाल सिंह चड्ढा, सम्राट, पृथ्वीराज, शमशेरार, ये फिल्में सबूत है कि बड़ा नाम और बड़ा बजट कहानी का विकल्प नहीं बन सकता। बैंडेड क्वीन और एलिजाबेथ जैसी फिल्मों को डायरेक्ट करने वाले फिल्म डायरेक्टर शेखर कपूर ने कहा था, बॉलीवुड में अब एक्टर ही डायरेक्टर बन बैठे हैं और जब कहानी मर जाती है तो फिल्म भी मर जाती है। शेखर कपूर का ये बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि जब स्टार्स की ईगो और बड़े नाम फिल्म के कंटेंट पर हावी हो जाते हैं तो फिल्म की कहानी कहीं पीछे छूट जाती है। और यही रीजन है कि कुछ बड़े बजट वाली फिल्में जो सिर्फ नाम और मार्केटिंग पर डिपेंड करती हैं, बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाती हैं। पांचवी वजह डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर की अनदेखी। बॉलीवुड में टैलेंट की कमी तो बिल्कुल नहीं है। अनुराग कश्यप, दिवाकर बैनर्जी, विशाल भारद्वाज जैसे डायरेक्टर्स ने गैंग ऑफ वासेपुर और मसान जैसी फिल्में बनाई, जो न सिर्फ यादगार रही बल्कि इंडस्ट्री को एक नई दिशा दिखाने में भी मदद करती हैं। वहीं सलीम जावेद जैसे स्क्रिप्ट राइटर्स की जोड़ी ने शोले जैसी यादगार फिल्में लिखी, जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में दर्ज है। लेकिन अब बड़े बैनर्स का पूरा ध्यान अब स्टार्स की मार्केटिंग, बड़े बजट और सोशल मीडिया हाइप पर है, ना कि कहानी पर। स्क्रिप्ट राइटिंग, जो कभी कला और पेशेंस का काम हुआ करती थी, अब सिर्फ एक मैकेनिकल प्रोसेस बन चुकी है, जहां राइटर्स की क्रिएटिविटी की कोई कद्र नहीं है। जब तक डायरेक्टर्स और राइटर्स को पूरा क्रिएटिव स्पेस नहीं मिलेगा, बॉलीवुड की फिल्मों में वो गहराई और दम नहीं आ पाएगा। आज की फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर्स और राइटर्स को अपनी आर्टिस्टिक फ्रीडम का पूरा हक तो नहीं मिलता। बड़े बड़े बैनर्स और फिल्म प्रोड्यूसर्स कम एक्सपीरियंस डायरेक्टर्स को बड़े स्टार्स के सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देते हैं। इससे ये फिल्में अक्सर स्टार पावर और मार्केटिंग पर डिपेंड हो जाती हैं, जबकि फिल्मों की कहानी और डायरेक्शन पिछले सीट पर बैठ जाते हैं। और अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री को वापस अपनी पहचान चाहिए तो टैलेंटेड डायरेक्टर्स और राइटर्स को मौका देना ही होगा, ना कि फॉर्मूला ड्रिवन मशीनों को। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। छठी वजह, बड़े बैनर्स का कमजोर स्क्रिप्ट पर भरोसा। बड़े बैनर्स जैसे वाईआरएफ, धर्मा और टी सीरीज अक्सर कमजोर स्क्रिप्ट को हरी झंडी दे देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्टार पावर और भारी मार्केटिंग फिल्म चला देगी। आदि पुरुष का 500 करोड़ का बजट था, लेकिन स्क्रिप्ट इतनी कमजोर थी कि फिल्म हंसी का पात्र बन गई। रेस 3 में सलमान खान के लिए स्क्रिप्ट को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया और इस फ्रेंचाइजी की ये तीसरी फिल्म पूरी तरह से फेल हो गई। प्रोड्यूसर्स क्रिएटिव रिस्क लेने से डरते हैं, क्योंकि उनका फोकस शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पर होता है। दूसरी तरफ 12th फेल जैसी छोटी फिल्म जो कंटेंट ड्रिवन थी, ने कम बजट में दिल जीत लिया और अच्छा खासा बिजनेस भी किया। बड़े बैनर्स को स्टार्स की जगह कहानी पर भरोसा करना होगा, वरना फ्लॉप का सिलसिला जारी रहेगा। सातवीं वजह, छोटी फिल्मों का दबना। एक वक्त था जब भेजा फ्राई जैसे 54 लाख की फिल्म वर्ड ऑफ माउथ से 12 करोड़ कमा लेती थी। कहानी 8 करोड़ में बनी और 104 करोड़ रुपए कमाए। हाल ही में लापता लेडीज ने भी 5 करोड़ के बजट में करीब 25 करोड़ का बिजनेस तो किया है। लेकिन यहाँ एक फर्क है, लापता लेडीज को आमिर खान जैसे बड़े प्रोडक्शन हाउस का सपोर्ट मिला, तभी उसे थिएटर्स में ठीक ठाक स्क्रीनिंग मिली और ये फिल्म ऑडियंस तक पहुँच पाई। असल समस्या उन फिल्मों की है जिनके पीछे कोई बड़ा नाम नहीं होता। ऐसी कई दमदार कहानियां सिर्फ इसीलिए OTT तक सिमट कर रह जाती है या गुमनामी में खो जाती है, क्योंकि थिएटर्स की स्क्रीन पर पहले से ही बड़ी फिल्म का कब्जा होता है। डायरेक्टर दिवाकर बैनर्जी ने कहा था,
था, मेरी फिल्म LSD 2 को लिमिटेड रिलीज मिली क्योंकि एक फ्लॉप बड़ी फिल्म ने सारी स्क्रीन बुक कर ली थी। नतीजा, छोटे बजट की फिल्म या तो OTT पर चली जाती है या गुमनामी में खो जाती है। अगर बॉलीवुड को अपनी वैरायटी बचानी है तो थिएटर्स में स्क्रीन शेयरिंग को फेयर करना होगा, वरना छोटे बजट और नए टैलेंट की फिल्में सिर्फ पोस्टर में ही रह जाएंगी। 8वीं वजह, नए टैलेंट्स को मौका ना मिलना। पुराने दौर में अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और माधुरी दीक्षित जैसे स्टार्स बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के इंडस्ट्री में आए और छा गए, लेकिन आज किसी आउटसाइडर के लिए बॉलीवुड में एंट्री लेना जैसे कोई लॉटरी जीतने जैसा हो गया है। विकी कौशल और राजकुमार राव जैसे कुछ टैलेंटेड एक्टर्स को छोड़ दे तो ज्यादातर नए चेहरों को बड़े प्रोजेक्ट्स में जगह ही नहीं मिलती। सुशांत सिंह राजपूत ने भी एक इंटरव्यू में कहा था, अगर आप किसी फिल्मी परिवार से नहीं आते तो आपको बार बार खुद को साबित करना पड़ता है, चाहे आपने पहले कितनी भी हिट फिल्में दी हो। और उनकी मौत ने इस दर्दनाक सच्चाई को सबके सामने रख दिया। कंगना रनौत ने भी खुलकर कहा कि बॉलीवुड में टैलेंट से ज्यादा खून के रिश्तों को वैल्यू दी जाती है। नेपोटिज्म अब सिर्फ एक अंदरूनी बात नहीं रही, अब ये एक ऐसी बीमारी बन चुकी है जिससे जनता का भरोसा टूट गया है। तभी तो #बॉयकॉट बॉलीवुड जैसे ट्रेंड वायरल होते रहते हैं। अगर बॉलीवुड को फिर से लोगों का भरोसा जीतना है तो उसे नए टैलेंट को मौका देना होगा और इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को सपोर्ट करना होगा, वरना स्क्रीन पर वही चेहरे बार बार देखकर ऑडियंस भी बोर हो चुकी है। 9वीं वजह, ना कॉमेडी में जान बची है ना विलन में दम। कॉमेडी जो कभी बॉलीवुड की जान थी वो भी अब कहीं खो सी गई है। पड़ोसन में महमूद की टाइमिंग हो या अंदाज अपना अपना में परेश रावल और शक्ति कपूर की हंसी से लोट-पोट कर देने वाली एक्टिंग, इन फिल्मों की कॉमेडी आज भी लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले ही आती है। जॉनी वॉकर, कादर खान, जॉनी लीवर, आसरानी, किस्तो मुखर्जी, राजपाल यादव जैसे लेजेंडरी एक्टर्स फिल्मों में सिर्फ सपोर्टिंग किरदार नहीं, हंसी के असली इंजीनियर होते थे। लेकिन आज की फिल्मों में कॉमेडी सिर्फ दोहराए गए जोक्स और जबरदस्ती ठूसी गई पंच लाइन तक सिमट गई है। ना कोई अलग कॉमिक किरदार, ना ही कोई नेचुरल ह्यूमर, जैसे हंसी अब स्क्रिप्ट से गायब हो चुकी है। विलेंस की बात करें तो पहले गब्बर सिंह, मुगैम्बो और शाकाल जैसे खलनायक फिल्म को उठाते थे। उनका डर, उनकी स्टाइल, उनकी बैक स्टोरी सब कुछ इतना मजबूत होता था कि वो हीरो के बराबर खड़े होते थे। लेकिन आज ज्यादातर फिल्मों में या तो विलन होता ही नहीं, या अगर होता भी है तो बस नाम के लिए। ना उसकी मौजूदगी का वजन होता है, ना ही उसकी कहानी में जान। कॉमेडी और विलेन दो ऐसे पिलर थे जो बॉलीवुड की फिल्मों को ना सिर्फ मजेदार बनाते थे बल्कि यादगार भी। लेकिन आज के दौर में ये दोनों किरदार या तो गायब हैं या हीरो के साए में दब चुके हैं। 10वीं वजह, जॉनर की कमी। एक वक्त था जब बॉलीवुड हर जॉनर में एक्सपेरिमेंट करता था। भूत और राज जैसी हॉरर फिल्में, कोई मिल गया और क्रिस जैसी साई-फाई फ्रिक्शनल मूवीज, हनुमान और बाल गणेशा जैसी एनिमेशन फिल्में, हर एज ग्रुप के लिए कुछ न कुछ होता था। यहाँ तक कि तुम्बाड़ जैसी हॉरर थ्रिलर फिल्म भी आई जिसने ऑडियंस को चौंकाया और वाहवाही भी बटोरी। लेकिन आज जॉनर का दायरा सिकुड़ गया है, बस एक्शन, कॉमेडी और देशभक्ति फिल्मों तक आ गया है। कोई हॉरर फिल्म नहीं, कोई मीनिंगफुल साई-फाई नहीं, कोई फैमिली फ्रेंडली एनिमेशन तो बिल्कुल नहीं। बच्चों के पास छोटा भीम जैसे शोज के अलावा कुछ देखने को है ही नहीं, वो भी टीवी या OTT पर। डायरेक्टर सुजय घोष ने एक बार कहा था, बॉलीवुड ने वैरायटी छोड़ दी है, अब हर फिल्म एक जैसी लगती है। और वाकई में जब स्क्रिप्ट में हीरो एक्शन ही करे, विलन एक ही टाइप का हो और लाउड डायलॉग्स हो और कहानी का फॉर्मूला वही हो, तो ऑडियंस हॉलीवुड और साउथ सिनेमा की तरफ क्यों ना भागे। साउथ इंडस्ट्री आज भी एक्सपेरिमेंट कर रही है। कांतारा जैसी फिल्में लोक कथाओं पर बनी, मिन्नल मुरली जैसी फिल्मों ने मलयालम में सुपर हीरो क्रिएट किया और 13B जैसी हॉरर फिल्म भी वहीं से आती है। बॉलीवुड को अगर फिर से थिएटर भरने हैं तो उसे जॉनर में वैरायटी लानी होगी, नहीं तो हर फिल्म एक जैसी लगने लगेगी और वही हो भी रहा है। 11वीं वजह, ऑडियंस से टूटता कनेक्शन। एक वक्त था जब आम आदमी अपने फेवरेट स्टार्स को भगवान मानता था। अमिताभ बच्चन को देखकर मंदिर बनाया गया, राजेश खन्ना के लिए लड़कियां खून से खत लिखा करती थी। लेकिन आज वही जनता सोशल मीडिया पर बॉलीवुड सितारों पर मीम्स बनाती है, उन्हें ट्रोल करती है। क्यों? क्योंकि वो रिश्ता, वो जुड़ाव या फिर कह लो वो कनेक्शन अब नहीं रहा। साउथ के एक्टर्स जैसे यश, अल्लू अर्जुन, विजय देवरकोंडा गांवों में जाकर फैंस से मिलते हैं, उनके साथ चाय पीते हैं, यहाँ तक कि आइसक्रीम की वैन में बैठकर सड़कों पर अपने फैंस को आइसक्रीम तक बांटते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी बातों का जवाब
जवाब देते हैं, उन्हें और उनकी संस्कृति को अपनाते हैं। और RRR की रिलीजिंग के दौरान रामचरण और जूनियर NTR ने सैकड़ों फैन इवेंट्स में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने ऑडियंस से सीधे कनेक्ट किया। दूसरी तरफ बॉलीवुड के सितारे अपने एयरपोर्ट लुक्स, लोगों से बातचीत कम, लग्जरी ब्रांड डील्स और इंस्टाग्राम रील्स में खोए रहते हैं। आज का बॉलीवुड स्टार जमीन से कटा हुआ लगता है, न उसका बोलने का तरीका रिलेटेबल है, न उसकी लाइफस्टाइल। और जब स्क्रीन पर वो मिडिल क्लास कैरेक्टर के स्ट्रगल का किरदार निभाता है तो वो बनावटी लगता है। जनता को लगता है कि ये हमारी कहानी नहीं है। अगर बॉलीवुड को दोबारा वही प्यार चाहिए तो उसे फिर से लोगों के बीच आना होगा, सिर्फ स्क्रीन पर नहीं बल्कि जमीन पर भी। 12वीं वजह, टिकट्स की बढ़ती कीमतें। कभी थिएटर जाना हर मिडिल क्लास फैमिली का बेसिक एंटरटेनमेंट होता था, और आज उसी मल्टीप्लेक्स में एक टिकट की कीमत 300 से शुरू होकर 800 से 1000 रुपए तक चली जाती है, और प्रीमियम फॉर्मेट में ये 1000 से भी ऊपर जा सकती है। एक मिडिल क्लास परिवार के लिए 4 लोगों के साथ फिल्म देखना और स्नैक्स लेना 3000 से 4000 तक का खर्च हो सकता है। दूसरी तरफ साउथ इंडस्ट्री को देखो, तमिलनाडु में गवर्नमेंट ने टिकट प्राइसेस पर कंट्रोल रखा है। इस वजह से ज्यादातर थिएटर्स में टिकट 150 से 200 के बीच रहते हैं। तेलंगाना में भी नॉर्मल सीट्स 295 और रिक्लाइन सीट्स 350 रुपए से ऊपर नहीं जाते। यही वजह है कि वहाँ अभी भी लोग थिएटर्स में फिल्में देखना अफोर्ड कर पाते हैं। साउथ सिनेमा ने सिंगल स्क्रीन थिएटर्स को जिंदा रखा है अपने फैंस के लिए, जहाँ आम आदमी भी बिना जेब ढीली किए फिल्म देख सकता है। लेकिन बॉलीवुड, उसने सब कुछ मल्टीप्लेक्स और प्रीमियम ऑडियंस के लिए बना दिया, जबकि हकीकत ये है कि हर फिल्म पठान नहीं होती जिसके लिए लोग 1000 रुपए देने को तैयार हो जाए। और इसका एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। एक ट्विटर यूजर ने लिखा था, 500 रुपए में नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लूं या एक बॉलीवुड फिल्म का टिकट? जवाब आसान है, सिंगल स्क्रीन को फिर से एक्टिव करना होगा, टिकट्स को सस्ते करने होंगे, और तभी बॉलीवुड एक बार फिर से आम आदमी को थिएटर्स तक ला सकता है। 13वीं वजह, OTT की एंट्री। OTT प्लेटफॉर्म्स ने खेल ही बदल दिया। नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम और हॉटस्टार ने लोगों को घर बैठे वर्ल्ड क्लास कंटेंट का स्वाद चखाया। जब आप घर बैठे मनी हाइस्ट का ट्विस्ट देख सकते हैं, फैमिली मैन का इमोशन फील कर सकते हैं, तो फिर 500,000 का टिकट लेकर थिएटर में बेसिर पैर की बॉलीवुड फिल्म क्यों देखें? कोविड के दौरान लोग घर पर फिल्में देखने के आदी हो गए, और OTT ने सस्ते दामों पर तमिल, तेलुगु, हॉलीवुड, यहाँ तक कि कोरियन, चाइनीज फिल्मों को भी हिंदी डब में लोगों के लिए अवेलेबल करा दिया। और इसी वजह से ऑडियंस ने फिल्मों के लिए थिएटर का रुख करना कम कर दिया। तो ऑडियंस अब सिर्फ स्टार पावर से थिएटर्स में नहीं आती, उसे अब क्वालिटी चाहिए। पहले लोग बड़े नामों पर पैसा लुटा देते थे, अब वो स्क्रिप्ट, ट्रेलर और रिव्यू देख के डिसाइड करते हैं, वरना स्किप कर देते हैं। OTT ने ऑडियंस को चॉइस दी है, और ऑडियंस ने भी जवाब दे दिया है, हमें अब स्टोरी चाहिए, स्टाइल नहीं। 14वीं वजह, सेंसरशिप और पॉलिटिकल प्रेशर। सेंसरशिप और पॉलिटिकल प्रेशर ने बॉलीवुड की क्रिएटिविटी को और जकड़ लिया। सेंसर बोर्ड की सख्ती अब हर डायरेक्टर के लिए एक सिरदर्द बन गई है। कभी छोटे मोटे कट्स की बात थी फिल्मों में, लेकिन अब पूरी कहानी बदल दी जाती है इन कट्स की वजह से। डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने एक इंटरव्यू में कहा था, आज स्क्रिप्ट लिखते वक्त हमें हर पल डर लगता है, कहीं कोई बात गलत ना लग जाए, कहीं कोई ट्रोल आर्मी हम पर हमला ना कर दे। पठान जैसे बड़े बजट की फिल्म भी सेंसर बोर्ड की कैची से नहीं बच पाई। कुछ साल पहले उड़ता पंजाब में तो सेंसर बोर्ड ने 89 कट्स की मांग कर दी थी। वहीं पद्मावत को तो नाम से लेकर सीन तक सब बदलने पड़े, वरना फिल्म ही रिलीज नहीं हो पाती। ये डर वाला माहौल क्रिएटिव लोगों को एक्सप्लोर करने से रोकता है, और जब फिल्में बोल्ड या रियल नहीं होंगी तो ऑडियंस भी बोर हो जाएगी, और वही हो रहा है जिसकी वजह से लोग सिनेमा नहीं जाते। वहीं उधर साउथ में कांतारा जैसी फिल्में अपने लोकल कल्चर और माइथोलॉजी को बिना किसी झिझक के दिखा रही हैं। जय भीम जैसी सच्ची कहानियां पुलिस की ब्रुटैलिटी जैसे टफ टॉपिक पर खुलकर बोल रही है, और ऑडियंस उन्हें बेहद पसंद कर रही है। जब आर्टिस्ट फ्री होंगे तभी कहानियां भी फ्री होंगी, वरना सब कुछ सेफ और बोरिंग लगेगा, और ऑडियंस थिएटर में नहीं बल्कि ट्रोल मोड में चली जाएगी। 15वीं वजह और बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन, टेक्निकल कमियां। VFX, साउंड डिजाइनिंग और एडिटिंग, इन सब में बॉलीवुड अब पीछे छूट रहा है। बाहुबली और RR जैसी फिल्मों ने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं VFX के, उन्हें देखकर ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन बढ़ चुकी हैं। लेकिन आदि पुरुष जैसे बॉलीवुड प्रोजेक्ट ने तो, इनके VFX ने तो सोशल मीडिया पर मीम्स और बॉलीवुड का मजाक बना दिया। इतना बड़ा बजट और स्क्रीन पर 90s वाले वीडियो गेम जैसे ग्राफिक्स, ऑडियंस अब बेवकूफ नहीं है, वो हर फ्रेम को स्कैन करती है। अब सवाल ये नहीं है कि बॉलीवुड क्यों गिर रहा है, असली सवाल ये है कि क्या वो फिर से उठ खड़ा हो सकता है? क्या स्टार्स अपना एटीट्यूड छोड़कर स्टोरी को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे? क्या डायरेक्टर और राइटर
डायरेक्टर को फिर से खुलकर सोचने की आजादी मिलेगी? क्या प्रोड्यूसर सिर्फ बड़ी कास्ट के पीछे नहीं भागेंगे बल्कि मजबूत स्क्रिप्ट को ग्रीन लाइट देंगे? क्या छोटे बजट की लेकिन दिल से बनी फिल्मों को भी थिएटर में जगह मिलेगी या नहीं? क्या टिकट्स ऐसे होंगे कि एक नॉर्मल बंदा भी वीकेंड में मूवी देख सकेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऑडियंस फिर से थिएटर में वही जादू महसूस करेगी जो कभी शोले, डीडीएलजे और लगान जैसी फिल्मों में मिलता था? अगर अभी बॉलीवुड में कुछ नहीं बदला तो आने वाले कल में बस एक लाइन रह जाएगी, एक वक्त हुआ करता था जब बॉलीवुड सपनों का राजा था और फिर वो खुद अपनी कहानी का विलन बन गया। लेकिन उम्मीद अब भी बाकी है। इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।